एपिसोड 5 में जो को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के मेंबर से सभी रिपोर्ट के बारे में जान रहा होता है। वो बताता है कि पिछली बार उन्होंने शूही को पकड़ा था, अब उसकी डेथ हो गई है। शूही वही ओल्ड मैन था जिसने स्कूल पर अटैक किया था। फिर वो बताती है कि जिसने भी इसे मारा था उसकी ज्यादा पावर और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई थी। जिस पर वो कहती है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी किसने इसे इतनी बुरी तरह हराया होगा। जिसके बाद जाओ उससे पूछता है कि इसके अलावा भी कोई बात तुम्हें मुझसे बतानी है। जिस पर वो कहती है कि 4 एम्बलम फाउंडेशन ने आपको अरेस्ट कराने के लिए 20 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है। जिसे सुन जाओ ऐसे देखता है कि उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देख कर वो लड़की कहती है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप इतना कूल कैसे दिख पा रहे हो मिस्टर जाओ। जिस पर जाओ कहता है कि ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर वो लड़की बाहर चली जाती है और जाओ जोर से रोने लगता है और वोंगलिंग को फोन लगाता है और उसे बचाने के लिए कहता है। इधर वोंगलिंग देखता है कि नूडल्स पर बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होता है। जिसके बाद वोंगलिंग और उसके सभी दोस्त मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं क्योंकि आज उन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। फिर वो सभी मॉल के अंदर घूमने लगते हैं और चीजें देख रहे होते हैं। तभी गाँव वहाँ सीम को देखकर कहता है कि ये उतने भी टेस्टी नहीं होते। जिस पर वोंगलिंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर गाँव बताता है कि मेरे अंकल श्रिम्प फार्म खोल के रखे हुए हैं, मैं उनके पास बहुत बार गया हूँ और श्रिम्प खाया भी हूँ। जिस पर शैन कहता है कि तुम अकेले अकेले श्रिम्प खाए और मुझे बताया भी नहीं। फिर वो सब आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे रेयर आइटम दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। फिर सुनरोंग बताते हैं कि इन सभी रेयर आइटम को कोई भी इतनी आसानी से नहीं खरीद सकता है। फिर हम देखते हैं कि वोंगलिंग थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जितने रेयर मैजिक आइटम होते हैं वो वोंगलिंग से उन्हें खरीदने के लिए कहते हैं। जिस पर जिनके पूछता है कि मास्टर आप इन सभी का क्या करोगे। फिर वोंगलिंग कहता है कि मैं इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें मॉल के ओनर को दिखाया जाता है जो कि वोंगलिंग और उसके दोस्तों को मॉनिटर पर देख रहा होता है। जिससे कि उसे पता चलता है कि वो सभी उसके दुश्मन जाओ के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उसे जाओ से बदला लेना था, पर वो बहुत ही पावरफुल है जिस कारण वो उसे हरा नहीं सकता है। इसलिए वो उसके स्कूल के स्टूडेंट को पकड़ लेगा जिससे कि जाओ को उसकी बात माननी होगी। फिर वो मॉल का ओनर कहता है कि मॉल के सभी मैनेजर को उन बच्चों के पीछे लगा दो और उन्हें वहाँ पर किसी तरह फंसा लो जिस कारण वो बाहर ना जा पाए। फिर हम देखते हैं कि शैन एक चश्मा देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक मैनेजर आ जाता है और वो शैन को चश्मे की सारी क्वालिटी के बारे में बताता है। जिसके बाद शैन उस चश्मे का प्राइस देखता है जिससे कि उसे पता चलता है कि इस चश्मे का प्राइस तो 60,000 कॉइन है। जिसे सुनकर शैन सैड हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। फिर मैनेजर उसे कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले हमें आपकी स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए। जिस पर गाओ शैन को मना कर देता है। फिर मैनेजर कहता है कि हम इनकी थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर लेंगे। फिर मैनेजर एक मोस्टर एग उन दोनों को दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर से रेयर बीस्ट निकलने के 2% चांस है। जिसे देख शैन और गाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैनेजर से उस बीस्ट एग का प्राइस पूछते हैं। फिर मैनेजर उन्हें बताता है कि इसका प्राइस 1 लाख कॉइन है। जिसके बाद मैनेजर कहता है कि तुम इसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ले सकते हो। दूर खड़े वोंगलिंग, सुनरोंग और शाओयू ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये एक तरह का फ्रॉड है। फिर सुनरोंग अपना वीआईपी कार्ड निकालती है और कहती है कि मैं इन सब चीजों का पेमेंट करूंगी। जिस पर मैनेजर मना कर देता है और कहता है कि हमारे मॉल का ये रूल है इसलिए आप कार्ड यूज नहीं कर सकती है। जिसके बाद जिनके वोंगलिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वोंगलिंग आगे आता है और मैनेजर को 30% ऑफ वाला टेम्पलेट दिखाता है। जिसके बाद मैनेजर लकी ड्रॉ वाली एक मशीन लाता है और बताता है कि हमारे मॉल के अंदर शॉपिंग करने वालों को लकी ड्रॉ करने का चांस मिलेगा जिससे कि और भी डिस्काउंट कूपन और फ्री चीजें ले सकते हैं। जिसके बाद मैनेजर उन्हें रूल बताता है और कहता है कि इसमें से सिल्वर बॉल निकली तो तुम हार जाओगे और तुम्हें गिफ्ट में ये रोल पेपर मिलेंगे। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम गोल्डन बॉल निकालते हो तो तुम्हें डिस्काउंट कूपन मिलेगा और तुम जो चाहोगे वो चीज फ्री में ले सकते हो। इसके बाद वोंगलिंग मैनेजर से पूछता है कि ये चश्मे के लिए कितनी बार गोल्डन बॉल निकालने होंगे। मैनेजर बताता है कि तुम्हें इस चश्मे के लिए 1 बार गोल्डन बॉल निकालना होगा। जिसके बाद मैनेजर उसे ट्राई करने के लिए कहता है। फिर वोंगलिंग उसे सामान का बिल दिखाता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले खरीदा होता है। मैनेजर उस बिल को देखता है और कहता है कि तुम्हें 8 चांस मिलेंगे। जिसके बाद मैनेजर अपने मन में ही कहता है कि इस मशीन के अंदर 30,000 सिल्वर बॉल है और 1 गोल्डन बॉल जिसे निकालना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिर वोंगलिंग तियान से उसकी पावर मांगता है जिससे कि वो ये लकी ड्रॉ जीत जाए। तभी तियान वोंगलिंग को अपनी पावर दे देता है और वोंगलिंग उस लकी ड्रॉ को घुमाता है जिससे कि उसके अंदर से गोल्डन बॉल पहली बार में ही निकल आती है। जिसे देखकर मैनेजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मैनेजर कहता है कि उससे गलती हो गई। फिर वो उन्हें बताता है कि इस चश्मे को जीतने के लिए उन्हें 2 बार गोल्डन बॉल निकालनी होगी। जिसके बाद वोंगलिंग फिर से गोल्डन बॉल निकालता है जिसे देखकर मैनेजर फिर से हैरान हो जाता है और वोंगलिंग के दोस्त गोल्डन बॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मैनेजर उन्हें कहता है कि एक और बार गोल्डन बॉल निकालनी होगी। जिस पर वोंगलिंग एक बार गोल्डन बॉल उस लकी ड्रॉ से फिर से निकाल देता है। फिर सुनरोंग मैनेजर से कहती है कि अब आप और कुछ कहना चाहोगे। जिसके बाद मैनेजर कहता है
है कि तुमने डिस्काउंट कूपन के साथ ये चश्मा भी जीत लिया है। जिसके बाद मैनेजर उनसे पूछता है कि क्या तुम गेम को लेवल अप करना चाहते हो। उसके बाद मैनेजर कहते हैं कि अगर इस बार तुमने लकी ड्रॉ के अंदर से 2 रेड रूबी निकाल दी तो तुम्हें ये 20 टैग भी फ्री में मिल जाएंगे। जिसके बाद वोंगलिंग फिर से उस लकी ड्रॉ को घुमाता है और इस बार 2 रेड रूबी निकाल आती है, जिसे देखकर मैनेजर शॉक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर वोंगलिंग एक एक करके सभी लकी ड्रॉ जीतने लगता है और अपने सभी दोस्तों को देने लगता है। फिर वो सभी लकी ड्रॉ जीतने के बाद आगे जाने लगते हैं और मैनेजर यहाँ पर टोटल हिसाब लगाने के बाद रोने लगता है। ये सब मॉल का ओनर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ का टॉप सेल मैनेजर है, पर उन्होंने इसे कैसे हरा दिया। उसके बाद ओनर कहता है कि उन बच्चों को अब कोई भी डिस्काउंट कूपन मत जीतने देना। जिसके बाद वोंगलिंग फ्री नूडल का पैकेट निकालता है और मैनेजर उस नूडल को दे देता है। जैसे ही वोंगलिंग उस नूडल के पैकेट को खोलता है, उसके अंदर एक और डिस्काउंट कूपन मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि उसे एक और नूडल का पैकेट फ्री में मिलेगा। फिर मैनेजर उसे एक और नूडल का पैकेट दे देता है और उसके अंदर भी एक और कूपन निकल जाता है। ऐसा करते करते वोंगलिंग वहाँ के सभी नूडल के पैकेट को ले जाता है, जिसे देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और अपनी जॉब छोड़ के जाने लगता है। इधर ओनर ये सब मॉनिटर पर देखता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो सभी ट्रेन में बैठकर वापस जाने लगते हैं और गांव और सैन दोनों कुछ सोच रहे होते हैं। तभी सुनरंग पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर गांव कहते हैं कि स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके हमें चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। जिस पर सैन कहता है कि अगर हम आज वोंगलिंग की लक की वजह से जीते ना होते तो आज हम उनकी जाल में फंस चुके होते। फिर शाओ यू और सुनरंग कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें समझ में आ गया। तभी सैन कहता है कि आज हम जितने भी चीजें वोंगलिंग की लक की वजह से जीते हैं, हम उन सभी को लोगों में बांट देंगे। जिस पर गाओ, सुनरंग और शाओ यू हाँ कर देती है। अब वो चारों वोंगलिंग की तरफ देखने लगते हैं, जो कि नूडल खा रहा होता है। उन्हें ऐसे देखकर वोंगलिंग भी हाँ कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जाओ को एक गिफ्ट मिला होता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि मास्टर ने उसे क्या भेजा होगा। फिर वो उस गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर एक पैंट और एक शर्ट होती है, और वो भी लिमिटेड एडिशन के साथ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।